एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, वेलकम, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष। नाम तो सुना ही होगा। अरे मेरी आवाज ही पहचान है। चलिए, आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते। और आज इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज का नाट्य प्रस्तुत करने से पहले वी वुड लाइक टू एक्नॉलेज द ट्रेडिशनल ओनर्स ऑफ द लैंड ऑन विच वी स्टैंड। आज हम जिस भूमि से ये कार्यक्रम कर रहे हैं उसके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकारते हैं और सम्मान करते हैं। ननावाल और नामरी राष्ट्र के लोगों, उनके अतीत, वर्तमान और बुजुर्गों के प्रति हम अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। हम उन सभी आदिवासियों और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर के पारंपरिक भूमि के मालिकों को भी याद करते हैं जिनकी धरती से हम यह कार्यक्रम आपके लिए लेकर आए हैं। उन सभी को हमारा शत नमन और प्रणाम है। धन्यवाद। दोस्तों, भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना है और इसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना है। और इसी विश्व हिंदी दिवस मनाने के लिए आज भारतीय उच्चायुक्त आपके लिए लेकर आया है एक हिंदी नाटक, आकांक्षा। और इससे पहले मैं आपको इस नाटक के बारे में बताना चाहूँ, मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारी माननीय उप उच्चायुक्त इरीना ठाकुर जी को कि वो यहाँ आकर कुछ शब्द कहें। आपका स्वागत है इरीना जी। सज्जनों और हिंदी प्रेमियों को मेरा नमस्कार और आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं और जो मनीष जी ने भी अभी कहा, अभी हाल ही में हमने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया है। विश्व हिंदी दिवस केवल हिंदी भाषा का उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पहचान को बनाए रखने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। मुझे ये बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भारतीय उच्चायोग ने 16 जनवरी को ब्रिस्बेन में क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन का सफल आयोजन किया, जो प्रशांत क्षेत्र में अपनी तरह का पहला सम्मेलन था। और उसी कड़ी में हिंदी दिवस के उत्सव को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सभी यहाँ पर आकर एकत्रित हुए हैं। आप सभी मुझसे सहमत होंगे कि हिंदी का उत्सव किसी एक दिन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। हिंदी केवल एक भाषा नहीं है, बल्कि ये हमारी सांस्कृतिक, हमारी संवेदनाओं और हमारी पहचान का प्रतिबिंब है। दुनिया के किसी भी कोने में रहें, हिंदी हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। और आज 7 समंदर पार कैनबरा की इस धरती पर हिंदी की गूंज सुनना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस विशेष अवसर पर हम आपके सामने नाटक आकांक्षा प्रस्तुत करने में सहयोग कर रहे हैं। यह नाटक, जो कि मुझे बताया गया है, मुख्य रूप से महिलाओं के संघर्ष और उनकी इच्छा शक्ति पर केंद्रित है। इस सार्थक प्रस्तुति के पीछे प्रेक्षा आर्ट एंड कल्चर और इनके सभी कलाकारों की कड़ी मेहनत है। यह संस्था ऑस्ट्रेलिया में न केवल कला और रंगमंच को बढ़ावा दे रही है, बल्कि ऐसे विषयों को समाज के सामने ला रही है जो संवाद और बदलाव की मांग करते हैं। आधुनिक संस्कृति और आधुनिक विचारों के इस संगम को कैनबरा तक पहुंचाना बहुत सराहनीय है। अंत में मैं रेडियो मनपसंद और मनीष राज जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस नाटक को कैनबरा में लाने में हमारी मदद की और विश्व हिंदी दिवस के आयोजन को और भी विशेष बना दिया। रेडियो मनपसंद ने कैनबरा में हिंदी भाषा और भारतीय संस्कृति की लौ को जलाए रखने में जो भूमिका निभाई है, वह अत्यंत प्रशंसनीय है। मुझे पता है कि अब आप सब इंतजार कर रहे हैं इस नाटक का शुरू करने का। इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति और सहभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिलकर इस शाम का आनंद लें और हिंदी की मिठास के साथ साथ आकांक्षा के महत्वपूर्ण संवाद का हिस्सा बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंदी। इन प्रेरणादायक शब्दों और शुभकामनाओं के लिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कुछ हाउसकीपिंग रूल्स। आज हिंदी की बातें होंगी तो हिंदी में ही अगर कहें तो इसको बोलेंगे इस सदन के नियम। जी हाँ, हाउसकीपिंग, मैं सोच रहा था कि गृह व्यवस्था नियम, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इस सदन के नियम। शौचालय प्रवेश और निकास द्वार के ठीक बाहर स्थित हैं, इस साइड से आप जा सकते हैं। गंगालिन थिएटर अधिकारियों के सख्त निर्देशों के अनुसार
कृपया थिएटर के अंदर भोजन और पेयजल का ग्रहण न करें। कृपया अपना मोबाइल फोन को स्विच ऑफ कर दें या साइलेंट मोड पर रख दें। अब साइलेंट की हिंदी क्या होगी? शांत, खामोश। कोई शत्रुघ्न सिन्हा बोला, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई भी बिना किसी व्यवधान या डिस्ट्रैक्शन के बिना इस प्रस्तुति का आनंद ले सके, और सभी मेहमानों की सुविधा और प्रस्तुति की गरिमा बनाए रखने के लिए हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि शो के दौरान फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ना करें, क्योंकि उससे डिस्टर्बेंस एक्टर्स को भी होती है। तो ये नाटक लगभग 1 घंटे का है, इसमें कोई अंतराल या ब्रेक नहीं होगा। और अब इस नाटक के बारे में कुछ जानकारी। आकांक्षा एक नाट्य है, और जैसे डिप्टी हाई कमिश्नर साहब ने बताया कि जो इस बात पर सवाल उठा दिए कि क्या औरतों को और कुछ हद तक मर्दों को भी हम जैसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की सहूलियत है, और हम आज भी समाज के कोई हक देते हैं कि वो तय करें कि कौन किस तरह जिएगा। तो इस नाटक की कहानी लिखी है सौरभ दातार ने, और संवाद लिखे हैं शतदीप सोम ने, जिनके हिंदी नाटक लिखने का ये पहला मौका है। और इस नाटक के निर्देशक भी सौरभ दातार हैं, जिनका भी नाटक निर्देशन का ये पहला मौका है। मतलब यानी दोनों बी प्लेटर पे हैं, नाटक को ड्राइव कर रहे हैं। लेकिन मैं सौरभ के बारे में कहना चाहूंगा, सौरभ के साथ मैंने 2 नाटक में काम कर चुका हूं, और अभी टुकड़े में और साथ में उनके साथ आर्टफुल इवनिंग में काम किया। वो बहुत ही मजे हुए कलाकार हैं एक्टिंग की दुनिया में, और आज उनकी लेखन और निर्देशन को भी आज हम देखेंगे। तो चलिए शो को प्रारंभ करते हैं, और आप सभी का यहाँ आने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद है। विश्व हिंदी की शुभकामनाओं के साथ आपके लिए पेश है हाई कमीशन ऑफ इंडिया और प्रेक्षा आर्ट एंड कल्चर द्वारा प्रस्तुत नाटक आकांक्षा। सॉरी यार। अच्छा ठीक है, लास्ट टाइम माफ करियो। लेकिन ये बता, तेरा बॉस दिखने में कैसा है? हैंडसम है क्या? हैंडसम है तो मैं खुद ही पूछ लेती हूँ। नहीं रे, हैंडसम होता तो मैं ही एक्स्ट्रा काम कर लेती। अच्छा वैसे मैडम तो आजकल शादी के मूड में फिर है। से यार, पिछले 2 हफ्ते से तो बार-बार प्लान कैंसिल कर रही है यार, आखिर कब मिलेगी? क्या करूं यार, फुर्सत ही नहीं मिलती। हाँ, अब नई शादी हुई है तो पुराने दोस्तों को तो भूल ही जाएगी तू। नहीं यार, वो बात नहीं है, काम से फुर्सत नहीं मिलती। मीटिंग्स, डेडलाइन, रिपोर्ट्स, ओह गॉड, जान निकाल दिया बॉस ने। कभी एक डेडलाइन तो कभी दूसरी। ये किस दिन काम आएगा? मैं कुछ नहीं क्या करता। ऐसे नहीं करते? अबे चिंता। जब देखो पैसा करता रहता है। तुझसे तो बात करना मतलब। और इसकी हाउसवाइफ बनने वाली बात तो हमें बहुत अच्छी लगी। संस्कार तो हमेशा से ही कहता है कि घर तो माँ से ही बनता है। अरे मगर उसके लिए माँ का घर पर रहना भी तो जरूरी है। कहाँ मिलती हैं आजकल ऐसी लड़कियाँ? हाँ जी, बिल्कुल नहीं मिलती ऐसी लड़कियां आजकल बहन जी, कहाँ मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल। वैसे कई रिश्ते आए हमें संस्कार के लिए, जॉब करने वाली लड़कियों के, मगर हमने सारे रिजेक्ट I किए। agree with her on this. You have to be strong and independent. दीदी मैं strong and independent हूँ, लेकिन मुझे एक homemaker बनना है। अरे पर उसके साथ लड़कियों का जॉब करना भी जरूरी है। अच्छा, और अगर कोई अपनी मर्जी से घर संभालना चाहे तो? घर तो सबको संभालना है मैडम, पर उसके साथ करियर भी बनाना पड़ता है ना। मुझे समझ नहीं आता कि होम मेकर बनने का फितूर तेरे दिमाग में आया कहाँ से? फितूर नहीं है दीदी। नहीं तो क्या आकांक्षा, आजकल तो सब लड़कियां जॉब करती है, अपना करियर बनाती है। हाँ तो फिर वो फितूर हुआ ना दीदी। अब जरूरी है कि जो सब कर रहे हैं वो मुझे भी करना है। अरे पर क्यों नहीं करना जो सब कर रहे हैं? क्योंकि दीदी मुझे अपना पूरा टाइम अपने घर और अपनी फैमिली को देना। देख, जॉब करना आजकल की जरूरत है आकांक्षा, बात को समझ। देख, मौसी ने भी तो जॉब की ना, और घर भी संभाला। तुझे और रोहन को बड़ा
खड़ा किया। अब सक्सेसफुल वर्किंग वुमन विद अ हैप्पी मैरिज। हाँ दीदी किया, लेकिन सच बताऊं, मुझे तब भी मम्मा घर पर चाहिए। मुझे आज भी याद है कि जब हम स्कूल जाते थे और वापस आते थे तो घर पर कोई नहीं होता था। मेड का बनाया हुआ ठंडा खाना डाइनिंग टेबल पर रखा होता था और मुझे ही सब कुछ करना पड़ता था, रोहन और अपने लिए। और जिस दिन मेड नहीं आती थी उस दिन हम ब्रेड जैम लगाकर खा लेते। मुझे आज भी याद है, एक दिन मुझे इतनी तेज बुखार था और मैं इतना रोई थी मम्मा के लिए, लेकिन मम्मा घर पर नहीं। एक्चुअली ना यहाँ की कोल्ड कॉफी ज्यादा अच्छी है, इसलिए मैंने ऑलरेडी 2 ऑर्डर कर दी। होप यू डोंट माइंड? दैट्स ओके। वैसे भी मेरे सोचा कहीं बाहर मिलकर बात करते हैं। वो घर वाले डिस्कशंस ना कुछ ज्यादा रखे नहीं जा रहे थे। वो क्यों? अरे यार, ओह हाय, थैंक यू। नो दैट्स इट। वो अपने पेरेंट्स का स्ट्रेस, फिर प्रोस्पेक्टिव ग्रूम के पेरेंट्स का स्ट्रेस, सोचा बाहर मिलकर बात करती हूँ। लेकिन पता है, अगर आप घर आते ना तो मैं आपको अपने हाथ की बनी चाय जरूर पिलाती। लोग कहते हैं खोली है मैंने, कितनी गिरह बाकी है। पाँव में पायल, बाहों में कंगन, गले में हंसली, कमर बंद छल्ले और बिछुए, नाक कान छिलवाए गए और सेवर जीवर कहते कहते। शायद बहुत बिजी है वो। यार सीरियसली यार, अच्छा उसे छोड़, ये बता कि तेरी इंटरव्यू की तैयारी कैसी चल रही है? हाँ तैयारी तो ठीक है, लेकिन ना अभी भी कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहा। सीरियसली? इसकी तो कितनी शुद्ध है इसकी भाषा। अति शुद्ध है, अति शुद्ध है। वैसे आपकी बिटिया भी बहुत प्यारी है और इसकी हाउस इस तरह मर्दों का किचन में कदम रखना औरतों के लिए लज्जा का विषय है ना। अब देखिए, मैंने कहा ना, तो बाई किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगी। लेकिन अब बेसिक कुकिंग पता होना तो इम्पोर्टेंट सर्वाइवल स्किल है। अब देखिए, मुझे होममेकर बनना है, लेकिन कल को अगर जरूरत पड़े तो मैं नौकरी भी कर सकती हूँ। अर्थात आप गृह संसार छोड़ के बाहर कार्य करने की मंशा रखती है। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, घर से भी कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। परंतु आपने तो कहा था कि आप केवल कुशल गृहिणी बनना चाहती हैं। जी चाहती हूँ, लेकिन मैं एक मॉडर्न हाउसवाइफ बनना चाहती हूँ, जिसके पास चॉइस भी हो, संस्कार भी हो और म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी। एक और दूल्हा रिजेक्शन की कगार पे है। क्या आकांक्षा इस बार मैदान में टिक सकेगी या फिर होगा एक और हिस्टोरिक रिजेक्शन? क्या आकांक्षा बनेगी लेडी सलमान खान जिसकी शादी ही नहीं होती? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अरे क्या खा के फिर देवियों सज्जनों, कृपया आकांक्षा के इन शानदार कलाकारों के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाएं। मैं एक एक करके इनका नाम पुकारूंगा और ये आगे आके अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो पहले तकनीकी सहयोगी दल साउंड नौशाद सुमैया, लाइट्स अजय बनर्जी, बैक स्टेज लिखा तो क्रू है लेकिन अकेले ही थे, अब्बास जहीर, मनी भी इक्वल हेल्प ओह अच्छा, नेक्स्ट मनी का ही नाम है। तो जो फोन पे थी फ्रेंड रीत, आरजे मनी ठाकुर, और जिन्होंने संवाद लिखे थे और एक्टिंग भी की थी शतादीप सोम। क्या हिंदी बोली सर आपने, हिंदी हाई कमीशन वाले भी परेशान हो गए। राइटर भी, अच्छा हाँ राइटर भी संवाद लिखे। सरल सुमैया, नीला भोले,
आदित्य पटनकर, अभिजीत बापट, अजय कुमार, ऐसा बाप सबको मिले। मां के रूप में नमिता मत्तानी, मानसी गांधी, बहुत ही कवीना भाई आर्य नंदा, अतुल साठे, बहुत ही बढ़िया फ्रेंड, और हमारी अपनी ऑस्ट्रेलिया की यामी गौतम, यानी उर्फ सरवत ज़ारा। प्लीज आगे आइए। आपकी आकांक्षा पूरी हुई कि नहीं? कहानी और निर्देशक थे, यानी स्टोरी एंड डायरेक्टेड बाय हमारे अपने सौरभ दत्ता। आगे मस्ती मिलनी चाहिए। और प्रोड्यूसर के रूप में प्रेक्षा आर्ट एंड कल्चर इंक के कर्ता धर्ता ऋषि दवे, साथ में बॉबी मलिक, रीमा सेन, आगे हो जाए सबके लिए। थैंक यू फॉर कमिंग टू कैनबरा। ऋषि, आपके मैं कुछ कहना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा मैं आप लोग का, बस शुक्रिया ही करना चाहता हूँ। हम प्रेक्षा आर्ट एंड कल्चर और सारे एक्टर्स, डायरेक्टर, राइटर की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहते हैं हाई कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ पर परफॉर्म कर सके। और ख़ास शुक्रिया डिप्टी हाई कमिश्नर इरीना ठाकुर जी का कि वो यहाँ आए और हमारा पूरा प्ले देखा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिनेक्ट ऑर्गेनाइजेशन का भी हम बड़ा शुक्रिया करना चाहते हैं कि भाई आप प्रेसिडेंट दिव्या रवि कुमार जी आप आए यहाँ पर, पूरा प्ले देखा और आप आशा करते हैं कि आपको पसंद आया हो। और सबसे बड़ी बात, हमेशा आप लोग ने सब ने देखा होगा रेडियो मनपसंद का तो हम शुक्रिया कहना चाहते हैं, मगर मनीष जी का शुक्रिया करना चाहते हैं। ये बात शुरू हुई थी पिछले साल जब हमने ये प्ले मास्क एंड म्यूजिक फेस्टिवल हमने सिडनी में किया था लास्ट ईयर जून में, और मनीष जी वहाँ देखने आए थे और हमने 4 प्ले किए थे। उनमें से मनीष जी को ये प्ले बहुत पसंद आया और ये प्ले हम सितंबर में करना चाहते थे, मगर सितंबर में हॉल वगैरह नहीं मिला। तब हिंदी दिवस बहुत हुआ करता था और आज वर्ल्ड हिंदी दिवस के दिन मनीष जी ने ये हमारा नाम रेकमेंड किया, हमारे प्ले के बारे में रेकमेंड किया और फिनेक्ट और हाई कमीशन जुड़े और हमें ये मौका मिला। हम बहुत 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 शुक्रिया करते हैं मनीष जी का, इनके बगैर ये प्ले यहाँ नहीं आता। और एक लास्ट अनाउंसमेंट करनी है, अगर आपको ये प्ले पसंद आया हो, अगर आपको ये लगा कि भाई प्रेक्षा आर्ट एंड कल्चर के प्ले अच्छे होते हैं, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज तक हम 10 प्ले कर चुके हैं पिछले 3 सालों में। 24, 25, 26 अप्रैल को एक और नया प्रोडक्शन हमारा आ रहा है जिसका नाम है मेरी नजर से देखो। सो 24, 25, 26 ये 3 दिन 3 शो होंगे, सिडनी में हैं। अगर आप आ सके तो प्लीज़ आइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ कि भाई आप आइए, मनीष जी आप आइए, आपको पसंद आए प्ले। फैमिली ड्रामा है और वो भी बस आपके सामने एक्टर खड़े हैं, मैं हूँ, बॉबी मलिक और सौरभ दातार भी हैं उसमें, और ये हमें आशीष भी कर रहे हैं डायरेक्शन में। अगर इनका डायरेक्शन अच्छा लगा, जो डायरेक्टर हैं वो है शशिधर डांडेकर जो इंडिया से आएंगे। सो we invite you to come to Sydney. Mark in your calendars 24, 25, 26 अप्रैल। बहुत बढ़िया प्ले है, मेरी नजर से देखो। शुक्रिया। थैंक यू ऋषि, थैंक यू बॉबी जी, थैंक यू रीमा जी फ्रॉम प्रेक्षा आर्ट एंड कल्चर। नजर ना लगे, आपकी नजर से देखो। चलिए बहुत बढ़िया। तो आकांक्षा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू द कास्ट एंड क्रू, थैंक यू प्रेक्षा आर्ट, थैंक यू
हम उम्मीद करते हैं यह प्रस्तुति आपको उतनी ही पसंद आई होगी जितनी हमें भी इसे लाने में खुशी मिली। और भारतीय उच्चायुक्त को उनके अमूल्य सहयोग के लिए और हमारे शानदार कलाकार, कास्ट और क्रू के लिए उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए एक बार फिर से विशेष धन्यवाद है। हमारे हिंदी के जो अध्यापक बोलूंगा मैं, या लेक्चर अच्छी हिंदी बोल रहा हूं कि नहीं, पास हुआ कि नहीं? तो अपनी अगली प्रस्तुति में आपसे फिर आशा करते हैं मिलेंगे जल्दी। जी हाँ, जैसे रुचि कह रहे हैं। और अगर आपको कास्ट को मिलना है तो ये सारे क्लिप बाहर मिलेंगे आपको। नहीं, यहीं पे एक ग्रुप फोटो की देने की बात हो रही थी। आइए डिप्टी हाई कमिश्नर जी, प्लीज कम। तो बस वी लुक फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट प्रोडक्शन, लेकिन एक ग्रुप फोटो हो जाए उसके बस आप लोग एक्टर्स बाहर मिलेंगे। बिल्कुल आपको फोटो खिंचानी है इनके साथ तो प्लीज मिलिएगा। तब तक जी हाँ, लगे रहिए नाटक का तड़का लगा के। नमस्कार, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।